सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म में रात में किसी भी सीता को जलाया नहीं जाता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के राज में उन्नाव की बेटी को रातों रात जलाया गया और देश के प्रधानमंत्री हमें राम और रहीम में लड़ा करके हमें पूरी तरीके से इस भारत भूमि को खोखला कर रहे हैं। ये भूमि की शुरुआत ही राम से हुआ है। महात्मा गांधी ने राम कैसे होते कार्ड छोड़ा। हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं। इन 35 साल तक भीख मांगने वाले देश का प्रधानमंत्री का चश्मा भाई का 14 लाख का 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से चलने वाला। जब ये गरीब है तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी देश का हर व्यक्ति ऐसा ही गरीब होता है। गाजियाबाद की बहू नहीं हूँ, मैं यूपी की बहू नहीं हूँ, मैं अपने मायके की नहीं हूँ। क्या ये निर्धारित करेंगे कि मैं भूमि की हूँ कि नहीं? और देश के प्रधानमंत्री हमें राम और रहीम में लड़ा करके हमें पूरी तरीके से इस भारत भूमि को खोखला कर रहे हैं। राम इन्होंने नाम धरा मनरेगा का, नाम चेंज किया और आज उसकी खोखला कैसे कर रहा है, कैसे उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है, कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे गीता जी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी जिंदाबाद। नेता कैसा हो राहुल गांधी कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो राहुल गांधी कैसा हो। राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में, राहुल जी के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज की इस बैठक में पहुंचने पर मेरी सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत ही मान और सम्मान के योग है आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय उमा सोनी जी, जो राष्ट्रीय सचिव है महिला कांग्रेस। इनका यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिला हिसार महिला कांग्रेस की तरफ से इनका स्वागत करती हूँ सभी बहनों की। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और प्रदेश और हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की सचिव उमा सोनी जी के आदेश के अनुसार ये प्रोग्राम महिला संगठन के बारे में किया गया था और मनरेगा के बारे में महिलाओं को इसकी जानकारी देने के लिए प्रोग्राम किया था। हमारा संगठन किस प्रकार का हो, महिलाएं कैसे सशक्त हों, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कैसी हो, इसके ऊपर हमने चर्चा की है और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आज संकल्प लिया है। मैडम जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो ग्रामीण है उनके बीच में जा रही है और मनरेगा को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी का जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच पा रहा है मनरेगा को लेकर? बिल्कुल पहुंच पा रहा है। देखिए, मैंने भी कम से कम 8-10 ग्राम पंचायतों में गई हूं और वहां के सरपंच, मेट और महिलाओं से, मनरेगा मजदूरों से मैंने बात की है। सभी महिलाएं इस नए कानून से दुखी हैं और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक हमारे पास लेटर है, वो लेटर हम लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और महिलाओं को सबको समझा रहे हैं। और जो सरपंच हैं वो इस नए कानून के खिलाफ, बीबीजी राम जी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करके वो हमें दे रहे हैं कि हमें इस कानून के अंदर नहीं जाना। जो महात्मा गांधी जी की एक गारंटी थी काम की,
उसको बीजेपी सरकार खत्म करना चाह रही है। एक योजना है, इसके काम की कोई गारंटी नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि ग्राम का जो सरपंच था वो ही कामकाज करवाता था, गलियां चौड़ी करवा दी, कोई नहर खोदने का काम तो मजदूरों को काम मिलता रहता था। 100 दिन का काम था उसके ऊपर, लेकिन अब इन्होंने 125 दिन के लिए काम की कह रहे हैं। लेकिन कैसे करेंगे? केंद्र सरकार के पास पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% जो है राज्य सरकारों के ऊपर भार था। लेकिन अब 10% में ही हमारी मजदूरों को रोटी रोजी का इंतजाम नहीं होता था, उनको मजदूरी नहीं मिलती। तो अब 40% जो सरकार राज्य सरकारों के ऊपर भार दिया है, ये बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार इस योजना को कामयाब हो पाएंगी, वो भार उठा सकेंगी। इसलिए हम जो है ना प्रदेश में, देश में हमारे राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार जा रहे हैं और वहां से सरपंचों के सभी प्रस्ताव हम लेके आ रहे हैं। उन प्रस्तावों को हम आगे राहुल गांधी जी के पास भेजेंगे और बीजेपी सरकार को ये कानून, जैसे काले कानून वापस हुए थे, ये कानून भी वापस लेने होंगे। जी, लगातार भाजपा पार्टी के जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता मनरेगा को लेकर भोले भाले जो मजदूर हैं उनको भ्रमित करने में लग रही है। जनता को भ्रमित करने में देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार लगी हुई है। इन्होंने मनरेगा कार्यक्रम को जी राम जी के नाम से प्रेषित किया और ये वैसे भी बीजेपी की सरकार जो लाती है वो पूरी तरीका से बिगाड़ने के लिए लाती है। मनरेगा में इन्होंने क्या किया है? देश की जनता के साथ छल किया है। इन्होंने जो मनरेगा में 30 दिन की गारंटी थी, इन्होंने 60 दिन काम नहीं मिलने की गारंटी दिया है। हमारे कांग्रेस की सरकार में पूरे 100 दिन की गारंटी थी, अगर मजदूर काम मांगेंगे तो गांव का प्रधान उसे काम देंगे। इन्होंने 60 दिन काम नहीं चलने का गारंटी दिया है। दिग्भ्रमित कैसे हुआ? दूसरी बात, आज जो सरकार, केंद्र की सरकार इसकी पूरी राशि देती थी और राज्य सरकार इस पे क्रियान्वित करती थी। आज उन्होंने केंद्र सरकार ने क्या किया? 60% वो देंगे, 40% राज्य देंगे। दिग्भ्रमित कैसे किए? अगर राज्य के पास पैसे नहीं रहेगा तो काम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 60% इसको देना नहीं पड़ेगा। दिग्भ्रमित नहीं कर रहे हैं, अधिकारों को इन्होंने खत्म किया है और एक छलावा है मनरेगा जी राम जी के नाम पे। मनरेगा को बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जी राम जी के नाम को लेकर भी जो लगातार कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता रही है। क्या आपको लगता है क्या राम के नाम से क्या कांग्रेस पार्टी को किसी भी दिक्कत नहीं है? बीजेपी केवल यही करते आई है, उनके पास कोई काम नहीं, हमेशा राम को आगे लाते हैं। मैं बीजेपी वालों से पूछती हूँ, जी राम जी क्या आपने बनाया राम जी को? आपके आने के बाद आया है? राम जी तो तब थे, 500 वर्ष पहले भी हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण पढ़े हैं और हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने लिखा है और हमारे गांव की परंपरा ही रही है राम राम जी से कहने की। तो राम से आपत्ति नहीं है, भाजपा के वालों को ही राम से आपत्ति है और राम के नाम को खुद ही धूमिल करते हैं। आप इनमें विवादित करने का काम इनका है, नाम से नहीं। वो नाम तो बदलते गए, आप बताइए कहाँ एयरपोर्ट का नाम बदला? बदल के वो अपने नाम रख लिए। नाम पे आपत्ति होना चाहिए ना। आप नाम को हथियाने का काम करते हैं और काम को खत्म करने का काम करते हैं। राम जी खुश होंगे अगर आप एक मजदूरों को के हाथ को जो मजदूरी को खत्म करेंगे, उनको हर हाथ को काम देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, राम जी खुश हो जाएंगे। तो राम जी के नाम बदलने से नहीं, मनरेगा को जो उन्हें धूमिल कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के काम कर रहे हैं और जो इस योजना को खत्म। आज महिला कार्यकारिणी की बैठक थी, तो क्या बातचीत हुई? किन मुद्दों को लेकर जो बातचीत की गई? महिला कार्यकारिणी की आज का हमारा ये मनरेगा को लेकर के जी महिला सशक्तिकरण। आप देखे हैं कि मनरेगा में लगभग 12 करोड़ महिलाएं काम करती हैं और आज कम से कम 6 करोड़ महिलाएं फिर से बेरोजगार हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि जो मनरेगा में इन्होंने चेंजेस की हैं उस बिल को ये वापस करें, यथावत पहले की तरह रहे, ताकि महिलाएं नहीं, देश के जो हर हाथ में काम मिलता था वो मिलता रहे और सही ढंग से राज्य सरकार और गांव का प्रधान, जो हमारे राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ और 15 पैसे गाँव तक पहुँचता है। तो वो जो चीज़ों को ये खत्म करने का काम करे, गांव के प्रधान की शक्ति को खत्म करने का, राज्य की ताकत को खत्म करने का, और सबसे बड़ी बात हमारी महिलाओं और मजदूर भाइयों के हाथ को जो खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, वो उससे परेशानी।